जय श्री राम। आइए आज बात करते हैं साढ़े साती जिंदगी में कितनी बार आती है और जब जब वो आती है तब तब हमारे लिए क्या क्या लेकर आती है। शुरुआत करते हैं पहली साढ़े साती से। पहली साढ़े साती जन्म समय से लेकर 28 साल के मध्य आपको एक बार तो आती ही है आपके जीवन में, ये कंफर्म है। तो जो भी व्यक्ति 28 साल से बड़ी उम्र का है और ये वीडियो देख रहा है तो उसने एक ना एक बार जिंदगी में अपनी साढ़े साती वो देख चुका है, निकाल चुका है। अब उस साढ़े साती में क्या होता है? देखिए, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि साढ़े साती बच्चों के ऊपर ज्यादा असर नहीं डालती, जो 14 साल से छोटे हो। उसका एक कारण भी समझ में आता है, या मैं यूं कहूं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि साढ़े साती पहली साढ़े साती आने का सही समय क्या है, तो मैं बोलूंगा 5 साल से लेकर 18 साल के बीच में यदि साढ़े साती पहली आए तो ये अच्छा है। ये अच्छा क्यों है? उसका एक कारण है। देखिए, हम जानते हैं चंद्रमा मन का कारक है और शनि श्रम का, मेहनत का कारक है, विरक्ति का कारक है। तो उस उम्र में जब आपको पढ़ाई पर ध्यान देना होता है, विद्या अध्ययन पे ध्यान देना होता है, उस समय यदि आप सुखों से वंचित हैं या विरक्त हैं तो वो आपके लिए बेहतर है। ऐसा एक श्लोक भी आता है, सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम, कि भाई सुखार्थी जो सुख चाहने वाला है उसको विद्या नहीं मिलती, और जो विद्या चाहने वाला है उसकी जीवन में या उस अवधि में सुख की अनुभूति नहीं होती। अब इसको समझते हैं। देखिए, हमारे यहाँ गुरुकुल का कल्चर रहा है और ये बताया जाता है कि बच्चे को 5 साल का होते ही गुरुकुल में डाल देना चाहिए और उसको जो जीवन में उसने अपने आगे कठिनाइयां देखनी है उसका स्वाद उसको उसको धीरे धीरे करके चखाया जाता है वहां पर। लेकिन अब क्या होता है? अब जब से न्यूक्लियर फैमिली हुई है और लोगों के पास संसाधन ज्यादा हुए, संतान कम हुई है, उसमें होता क्या है कि हम अपने बच्चों को जो भी हमने एकत्रित किया है, जो भी रिसोर्सेज हमने कमाए हैं, वो सारे रिसोर्सेज हम उन्हें देना चाहते हैं जो हमने खुद ने अपने जीवन में शायद ना देखे। ये भावना अच्छी है, कला खराब नहीं है, लेकिन ये भावना उस बच्चे के लिए उस अवधि में अच्छी नहीं है। देखिए, हमारे पास कई लोग आते हैं, आप लोगों को भी ऐसे लोग मिलेंगे जो बच्चे की पत्रिका दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं सर हमारा बेटा 11th स्टैंडर्ड में है, पढ़ नहीं रहा है, या 9th में है और अभी पढ़ाई पर उसका ध्यान नहीं है। और हम देख रहे होते हैं ये कमी कहाँ से आरंभ हुई, क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो पता लगता है कि जी जब वो 8-9 साल का था तब से ही हमने उसको अपने सारे संसाधन जो जो उस बच्चे ने मांगा वो उसको दिया। प्ले स्टेशन हो या एक्सबॉक्स हो या और कोई संसाधन हो जो वो उस बच्चे को खुश कर सकता था, वो सब हमने उसको प्रोवाइड किया। अब उसको उसकी आदत लग चुकी है। अब ऐसी स्थिति में वो चीजें छूटती नहीं है। वो जब पक रहा था, जब वो जो 5 साल से 13 साल या 14 साल के बीच की अवधि है, उसमें जो आपने सहूलियत उसको दे दी, वो सहूलियत, वो कुशन वो छोड़ नहीं पाएगा, उसको उसकी आदत हो जाएगी। तो अच्छा ये रहता है कि उस समय संसाधनों की कमी रहे। अब वो 2 तरीकों से हो सकती है, या तो माता पिता खुद उससे संसाधन, थोड़े सीमित संसाधन दें, जैसा कि पहले हुआ करता था। लोग अपने घर में टेलीविजन नहीं लगाते थे कि अभी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो पढ़ेंगे नहीं। अभी सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, वो 2 घंटे का टेलीविजन जिससे केवल 2 घंटे देख सकते थे वो बंद हो जाता था कि नहीं, 2 घंटे भी नहीं देखना, अब आपने पढ़ना है। और आज हम जानते हैं कि 24/7 आप टेलीविजन देख सकते हैं, इतने चैनल हैं, आप सब देख सकते हैं। और फिर हम कह रहे हैं बच्चे में एकाग्रता नहीं है, बच्चा एकाग्र होकर पढ़ नहीं पाता। तो सुनने में स्वाभाविक रूप से समझ में आता है कि क्यों नहीं पढ़ पाता होगा। तो साढ़े साती यदि उस अवधि में आए जब उसकी जरूरत है, जब व्यक्ति को विरक्ति की आवश्यकता है, तो वो बहुत अच्छी है, बढ़िया होता है। ऐसे लोग काफी तरक्की करते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी साढ़े साती 5 से 18 साल के बीच आई हो तो आप अपना अनुभव जरूर बताइएगा कि किस तरह का समय रहा और उसका कितना फायदा आपको बाद में मिला। यहाँ केवल पढ़ाई तक मैं बात नहीं रखूंगा, उस समय जो कड़वे घूंट
या यूं कहूं जो स्थितियां, जो परिस्थितियां देखने को मिलती है, वो जिंदगी भर के लिए हमारे लिए एक अध्याय बन जाती है, चैप्टर बन जाते हैं, लेसन बन जाते हैं कि यार ये उस टाइम पर हमने इतना बुरा वक्त या उस समय को हमने देखा है, इस वजह से आगे जो कठिनाइयां आनी है वो मुश्किल नहीं लगती। तो उस अवधि में साढ़े साथी आए तो बहुत बेहतर। अच्छा, यदि जन्म ही साढ़े साथी में हो तो वो ज्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि देखिए अभी जीवन की शुरुआत हुई है और शुरुआती अवधि में ही अगर आपको कड़ा समय देखने को मिल जाए तो वो आपकी सेहत के लिए शुभ नहीं है। तो जिन बच्चों को, जो बच्चे साढ़े साथी में ही पैदा होते हैं, उनको बचपन में हेल्थ इश्यूज रहते हैं, ग्रेजुअली वो उसको ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए कुछ ज्यादा शुभ नहीं है। बचपन में साढ़े साथी का इतनी छोटी आयु में आना कि बच्चा नवजात शिशु है और तभी साढ़े साथी चल रही है तो। अच्छा, उसके बाद यदि 21-22 साल के बाद आती है तो वो भी इतनी हानिप्रद नहीं होती, ऑल्दो उसमें कंफ्यूजन जरूर रहती है कि क्या प्रोफेशन में ऑप्ट करूं, किस डायरेक्शन में जाऊं। थोड़ा डायरेक्शन लेस हो सकता है व्यक्ति, लेकिन उस समय भी साढ़े साथी हानिप्रद नहीं होती। अब बात करते हैं दूसरी साढ़े साथी की। दूसरी साढ़े साथी आती है 28 वर्ष से लेकर लगभग 55 वर्ष के बीच में आ ही जाएगी, आपकी जो भी आप की कुंडली रही हो। तो होता क्या है कि उस समय हमारे पास, हम गृहस्थ आश्रम में होते हैं, एक तो ये बात है, बच्चे हो चुके होते हैं, बच्चे होने वाले होते हैं, शादी होने वाली होती है, हो चुकी होती है, कार्य क्षेत्र में लगे होते हैं। तो हमारे पास ना खोने को बहुत कुछ होता है, हमारे पास हमारे हाथों से चीजें निकलने के लिए बहुत कुछ होता है। तो उस समय साढ़े साथी का आना, एक गृहस्थ व्यक्ति के ऊपर श्रम या विरक्ति के कारक के गोचर का जाना, वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है और वो व्यक्ति को परेशान करता है। अधिकतर आप पाएंगे कि जो सेकंड साढ़े साथी वाले, वो लोग ज्यादा आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास कि सर हमारी साढ़े साथी चल रही है, या आप देखकर बताएं कि क्यों इस तरह का कष्टकारी समय है। ऐसे में करें क्या? देखिए, शनि चाहता है कि आप में से कलता का भाव निकल जाए। कहना आसान है, लेकिन होता क्या है, जब आपने अपने हाथ से, अपनी मेहनत से अपनी पोजीशन बनाई हो, आपने विवाह के बाद अपना गृहस्थ आश्रम सेट किया हो, घर बनाया हो, और तब कोई कहे कि ये आपने किया नहीं, आपके द्वारा करवाया गया है, तो व्यक्ति को विश्वास नहीं होता, उसको लगता है कि ये मैंने स्वयं अर्जित किया है। और शनि को यही कलता का भाव शायद पसंद नहीं है। वो आपके अहम को तोड़ता है, वो बताता है कि आपकी वैल्यू क्या है। ये सब आपको मिला, नो डाउट आपकी मेहनत रही होगी, लेकिन मेहनत के साथ साथ ऊपर वाले की, परमात्मा की ब्लेसिंग भी बहुत मैटर करती है। तो उस अवधि में जो सेकंड साढ़े साथी होती है, यदि व्यक्ति परमात्मा को धन्यवाद दे रहा है, यदि वो ये मानता है कि उसकी मेहनत के साथ साथ सपोर्ट भी रहा है, डिवाइन सपोर्ट भी रहा है, अपने माँ बाप की और अपने गुरुजनों की, जिनसे उसने सीखा और जिसके कारण वो बना, उनके प्रति कृतज्ञ है, तो ऐसे में साढ़े साथी ज्यादा अनिष्टप्रद नहीं होती। इसके बाद तीसरी साढ़े साथी की बात करते हैं। तीसरी साढ़े साथी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा बिलीव है कि भाई तीसरी साढ़े साथी ना अंतिम साढ़े साथी होती है, इसके बाद व्यक्ति पूरा हो जाता है, मतलब आपका इस मृत्यु लोक में जितनी भी अवधि थी वो पूरी हो गई, अब परलोक धाम में जाने का समय आ गया। पर ऐसा नहीं है, ये एक भ्रम ही है। का कारण ये है कि तीसरी साढ़े साथी लगभग 55 साल से लेकर 88 साल के बीच में आती है। तो लोग ये मान के चलते हैं कि उस अवधि में मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना अधिक हो जाती है, आप वृद्ध अवस्था को अटेन कर लेते हैं। वृद्ध व्यक्ति है तो जाने की संभावना ज्यादा है, तो बोल दो कि तीसरी साढ़े साथी में तो बंदा चला जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर चार्ट की मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, इस व्यक्ति की साढ़े साथी लगभग 2000 में आई थी, तीसरी साढ़े साथी। तो इस व्यक्ति ने अप्रोच किया और बोला कि सर मुझे ये बताया गया है कि ये जो तीसरी साढ़े साथी है, ये मेरी अंतिम साढ़े साथी है, इसके एंड तक तो मैं निकल ही जाऊंगा, जब कर्क में शनि गोचर कर रहा है तो उस अवधि में मैं पूरा हो जाऊंगा।
तो देखिए ये कहना सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। कारण मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि ये जो तीसरी साढ़े साती है मेनली वृद्धावस्था में आती है, तो बोल दिया जाता है कि ऐसा होगा, पर ये कोई गारंटी नहीं है लोगों को कि भाई तीसरी साढ़े साती ही आपको लेके जाएगी। और तो इसलिए डरिएगा नहीं अगर आपके दिमाग में ये बात है तो। अब ये साढ़े साती हमसे चाहती क्या है, या इस साढ़े साती में होता क्या है? देखिए, हमारे शास्त्र, हमारा कल्चर ये कहता है कि जब आप 50 से ऊपर के हो जाते हैं तो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की ओर हमें मूव कर जाना चाहिए। अब वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है क्या? जो चीजें, जो सत्ता आपने अटेन की, बनाई, क्रिएट की, अब उसको देने का, उसको धीरे धीरे करके छोड़ने का समय आ गया है। और जैसे मैंने कहा कि ये छोड़ना बहुत आसान नहीं होता है। और मेरी आयु कम है, इस बारे में मैं बोलूंगा तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन एक उस माइंड के बारे में सोचिए जिसने अपने हाथ से अपना घर बनाया हो। एक एक कमरे का साइज, दीवारों का रंग, टाइल का कलर, क्या कहाँ होना चाहिए वो उसने किया। और जब वो वृद्धावस्था को अटेन होने लगा तो वो चीजें उसे छोड़नी है, उसे किसी और को पास ऑन करनी है। तो आसान नहीं होता होगा उस चीज को पास ऑन करना, उस चीज को दूसरे को देना। जो कल तक आपके निर्णयों पे चला करते थे, आज आपको उन्हें सलाह देनी है, उन्हें अपना डिसीजन नहीं देना। बात समझ रहे हैं कि भाई अब निर्णय लेने की शक्ति आप में नहीं है, निर्णय लेने की शक्ति अगली जनरेशन को पास करनी पड़ेगी, आप उनके सलाहकार बन के रहेंगे। तो शायद काफी पीड़ादायक होता होगा। लेकिन शनि चाहता यही है, शनि की तीसरी साढ़े साथी आपसे यही अपेक्षा करती है कि अब आप धीरे धीरे करके इन चीजों को छोड़े और आगे बढ़े, मूव ऑन करें। और कोई भी चीज यहाँ पे अजर अमर तो है नहीं, ना ही सत्ता आज आपके पास है कल किसी और के पास होगी, आपसे पहले भी किसी और के पास रही थी, तो उसको छोड़ने का समय आ जाता है। तो वहां पर आप ये कह लीजिए रिटायरमेंट एक तरह की समझ लीजिए, या ये कहिए कि आपको अब अपने संसाधनों से विरक्त हो जाना चाहिए। तीसरी साढ़े साथी उस तरफ आपको लेके जाती है। अगर आप स्वयं नहीं जाएंगे, अगर इंटेंशनली जाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर इंटेंशनली नहीं जाएंगे, प्रकृति आपको करेगी तो थोड़ा पीड़ादायक होगा, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है उसे छोड़ने की, पर वो नेचर के रूल है कि आपको देना तो पड़ेगा। तो वो चीज छूटने का समय होता है तीसरी साढ़े साथी। तो तीसरी साढ़े साथी भी ज्यादा खराब नहीं होती, क्योंकि देखिए उस अवस्था तक आते आते एक तरह से कहिए कि विरक्ति का भाव डेवलप हो जाना चाहिए, और कई लोगों में हो जाता है। तो वो तीसरी साढ़े साथी अनिष्टप्रद इतनी नहीं होती जितनी दूसरी साढ़े साथी पे टेंशन होती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और कह दी जाती है कि पहली साढ़े साथी के समय अभिभावकों को, जिस बच्चे की चल रही है उसके पेरेंट्स के ऊपर कष्टकारी समय आता है। उसके दो कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि विरक्ति का भाव डेवलप करता है, श्रम का भाव डेवलप करता है नेटिव में। तो श्रम बच्चा कब करेगा, विरक्त बच्चा कब होगा, ये संसाधन सीमित कब होंगे, जब माँ बाप के पास संसाधन कम हो। एक संभावना इसकी ये रहती है, समझ रहे हैं, कि भाई अगर माँ बाप के पास पैसा खुद ही कम हो जाए उस अवधि में, तो आपको देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। और वही आपकी साढ़े साथी का एक तरह से कहिए कि आपको कटवाने के लिए वो रूपरेखा बन गई। लेकिन ये हर बार होगा ये भी जरूरी नहीं। कई मैंने ऐसे कपल से मिला हूं जो काफी अच्छी पोजीशन पर है, दे आर वेल टू डू, लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने उतने ही संसाधन दिए हैं जितने की आवश्यकता है। और वो कहते हैं कि भाई अगर हमने ज्यादा दिए तो बच्चा बिगड़ जाएगा, तो इसलिए हमने कंट्रोल्ड वे में इनको हॉस्टल भेजा हुआ है, हॉस्टल में जाके पढ़ाई कर। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि पहली साढ़े साथी में अभिभावकों पे कष्ट रहेगा। दूसरी साढ़े साथी में कहा जाता है कि माता पिता जा सकते हैं, क्योंकि अब आप समझिए किसी की उम्र अगर 28 साल से 55 के बीच में है, तो उसके जाने की सामान्य कंडीशन में तो नौबत नहीं आई है, तो माता पिता के लिए कह देगी कि माता पिता जा सकते हैं, पेरेंटल लॉस हो सकता है। और अगेन जैसे मैंने कहा कि वो एक तरह से ये कहिए कि लॉजिकली, या वो जो टाइम जोन में आप जिसमें चल रहे हैं उसमें जो जो संभावनाएं प्रतिकूल हो सकती है वो उन्होंने बताई है। ठीक है, तो मैं दोबारा कहूंगा कि तीन साढ़े साथियों के बारे में बात करें, चौथी भी आती होगी कई लोगों के जीवन में। अभी रिसेंटली एक संत महात्मा 111 या 117 साल की उम्र में उन्होंने शरीर को त्यागा है,
तो ऐसे लोगों की जीवन में संभावना है कि चौथी साढ़े साती भी उन्होंने देखी, लेकिन चौथी तक पहुंचने के चांसेस कम है, तो उसको इस वीडियो में कवर करके कोई खास फायदा नहीं है। तो मैं ये कहूंगा 3 साढ़े सातियां हैं, तीनों में आपको इस तरह देखना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तीनों साढ़े साती के ऊपर। अगले वीडियो में मिलेंगे, एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे कि कब कब साढ़े साती आपको नकारात्मक फल नहीं देती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।